अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए हमारे पास नंबर 1 प्रॉब्लम क्या है हमारे पास है, फाइंड द वर्क डन। करें वर्क डन मालूम करें। व्हेन अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, 50 न्यूटन की हमारे पास एक फोर्स है अप्लाइड हो रही है, मूव ऑन अ ट्रॉली। ठीक है, मूव क्या कर रहे हैं हम, 50 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें ट्रॉली के ऊपर और ट्रॉली मूव कर रही है। एट अ शॉपिंग मॉल में है हम, थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। हम उससे कहाँ गए, हमने कुछ डिस्टेंस कवर किया, 200 मीटर हमने उससे डिस्टेंस कवर किया। फोर्स हमें दे दी, डेटा हम लिख रहे हैं, फोर्स दे दी 50 न्यूटन। ठीक है, हमें डिस्टेंस दे दिया 200 मीटर, डी लिख दिया हमने उसको। और हमें कह रहे हैं एज्यूम द एंगल टू बी द थीटा। हमें जो एंगल दिया है वो हमें क्या दिया मैंने, टू बी ऑफ 0 डिग्री बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्टेंस द ट्रॉली मूव। ठीक है, हमें जो क्या कहते हैं ट्रॉली और हमारे पास जो क्या कहते हैं फोर्स के बीच में हमारे पास जो एंगल है वो हमारे पास कितना है, 0 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो हमें कह रहे हैं वर्क डन फाइंड करें। हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी। और हमें अगर एंगल दिया हो तो हम क्या लिखते हैं, एफ टी कोस थीटा होता है। ठीक है, तो हमें एफ भी गिवन है, डी भी गिवन है, दोनों की हमने वैल्यू पुट की, एफ और डी की। और उसके बाद हमने कोस 0 डिग्री लिखा। कोस 0 हमारे पास बराबर होता है 1 के, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कोस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, बात एक की। ठीक है, तो हमारे पास 5 2 ज़ा 10, 1 0 इसका और 1 2 3 0 ये आ गया। हमारे पास आ गया आंसर 10,000 जूल हमारे पास वर्क आ गया है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, कह रहे हैं बॉल ऑफ मास 400 ग्राम। हमें बॉल है उसका मास 400 ग्राम गिवन है। स्ट्राइक द बॉल ऑफ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। बॉल को कहाँ कहाँ बॉल स्ट्राइक हो रही है, बॉल स्ट्राइक हो रही है एक वॉल के ऊपर, और किस स्पीड से उस पर क्या कहते हैं जाकर टकरा रही है, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। हाउ मच इज़ द कैनेटिक एनर्जी, हमें कह रहे हैं उसकी कैनेटिक एनर्जी फाइंड करें ऑफ द बॉल की एट द टाइम इट स्ट्राइक द वॉल। जब बॉल आपकी दीवार से टकराई उस वक्त उसकी कैनेटिक एनर्जी क्या थी, कह रहे वो फाइंड करें। तो हमारे पास मास गिवन है हमें 400 ग्राम है, हम जानते हैं मास की यूनिट होती है किलोग्राम, तो हमने इसको 1000 से डिवाइड करवाया। हमारे पास मास आ चुका है 0.4 किलोग्राम। इसके बाद हमें वेलोसिटी गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड और हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला लिखा कि ए डॉट इक्वल है हाफ एम वी स्क्वायर के। ठीक है, हमने सॉल्यूशन में क्या किया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, हाफ एज इट इज़ लिखा, एम की जगह लिख दिया 0.4। उसके बाद हमने हमारे पास क्या था यहाँ पर वी स्क्वायर, वी हमारे पास है 4, तो वी की जगह हमने 4 लिख दिया, इसका हमने स्क्वायर कर दिया वी का। ठीक है, तो हमारे पास 4 का स्क्वायर क्या होगा, आप जानते हैं हमारे पास 4 का स्क्वायर क्या होगा, हमारे पास 1/2 और मल्टीप्लाई 0.4, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, ये कैंसिल। अब 8 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आंसर आएगा 3.2 जूल। ठीक है, 8 4 द 32 होता है, तो ये पॉइंट एक वैल्यू के बाद इसलिए 3.2 जूल आपके पास इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो हमारे पास है, अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम इज़ रेज टू अ हाइट ऑफ 7 मीटर। हमारे पास एक बॉल है उसका मास 50 ग्राम है, उसे हम एक हाइट पर हम रेस करके उसे एक हाइट पर ले गए, जो हाइट हमारे पास 7 मीटर है। फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से हम ऊपर लेके गए। कैलकुलेट इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हमसे कह रहे हैं उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल। हम जानते हैं हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, पी डॉट टी इक्वल होता है एम जी एच के। हमें यहाँ m गिवन है 50 ग्राम, ग्राम को हम जानते हैं किलोग्राम में चेंज करेंगे क्योंकि ग्राम मास की यूनिट हमारे पास क्या है, किलोग्राम होती है, इसलिए हमने इसे 1000 से डिवाइड करवा के हमने इसे चेंज कर दिया किलोग्राम में। इसके बाद हमें हाइट गिवन है 7 मीटर और हमें पता है g की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड करनी है, हमने फॉर्मूला लिखा, इसमें वैल्यू पुट कर दी, p लिख दिया, हमारे पास कितना आया था 0.05, g 10 है हमारे पास, हाइट 7 है हमारे पास, तो हमने वैल्यू पुट करके इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3.5 जूल। उम्मीद करते हैं ये भी समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ मशीन। हमने पावर मालूम करनी है मशीन की। ठीक है, परफॉर्म 900 जूल ऑफ वर्क, हम इसे कह रहे हैं पावर मशीन की फाइंड करें जो 900 जूल ऑफ वर्क क्या कर रही है, 900 जूल वर्क कर रही। ठीक है, हमारे पास वर्क कितना आ गया 900 जूल इन 30 मिनट, हमें टाइम दे दिया 30 मिनट। हमने मिनट हमारे पास टाइम की यूनिट हमारे पास सेकंड होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट, हमने इसको उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट में चेंज किया। एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो हमने 30 को 60 से मल्टीप्लाई करवा दिया, हमारे पास आंसर आ गया 1800 सेकंड। ठीक है, वर्क डन हमें 900 जूल गिवन था, तो हमने पावर मालूम करनी, हम जानते पावर का हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, P इज इक्वल टू W अपॉन T। हमने W लिखा 900, नीचे लिख दिया 1800।
इन दोनों को हमने डिवाइड करवाया, देखिए 2 0 2 0 से कट जाएंगे हमारे पास, और 9 1 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18 और 1/2 को डिवाइड करवाएं तो आपके पास आंसर आएगा 0.5। 0.5 हमारे पास पावर की यूनिट होती है वोट, इसलिए उसे हम W से शो करते हैं। पावर की यूनिट क्या होती है? वोट होती है। उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर नंबर 8 की प्रॉब्लम भी समझ आ गई होंगी, और थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।